और वो जो आप अटैक करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को या उनके लीडर्स को, वो आवाम तक जब वो बात पहुंचती है और आवाम का रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव हो, अगर आवाम का रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो, आपकी बात सुनते हैं और समझते हैं और कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, इन्हीं का सारा मसला है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है इसी रुख के ऊपर चलना ज़्यादा देर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कभी ये नहीं चाहेगी कि वो उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम लगे, फिर वो पीछे हटते। मैं हमेशा ये कह रहा था कि ये अब इस जहाँ ये गेम पहुँच गई है, जब ये अटैक कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव नतायज होंगे, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी जो कि हटी है, और उसके बाद कोई और रास्ते निकालने की कोशिश करेगी। मैं साथ साथ ये हमेशा कहता रहा कि अगर इमरान खान साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। देखिए लिजिटिमेसी क्या होती है, ये नहीं होती कि जी आपने रिगिंग करके आप इलेक्शन में आ गए, वो तो रिगिंग होगी। अगर कारकर्दगी अच्छी होती तो लोग भूल जाते, अगर यार हमेशा रिगिंग होती है, कोई बात नहीं, चलो काम तो ठीक चल रहा है ना, बंदा डिलीवरी तो दे रहा है ना, इस्टेब्लिशमेंट भी फ़ख्र से कहती है हाँ हाँ जो भी है ठीक है, भूले उसको, आगे चले। और आपको याद होगा जब ये रिगिंग शिगिंग हुई तो उस वक्त भी पीडीएम का मौक़िफ़ यही था कि अब चलें, अब आगे देखते हैं, अब क्या आपने शोर वोट डालना है। अनलाइक वो पहले जब हुआ था, जब इमरान खान ने 2013 में शोर डाल दिया, 2014 में कि जी 4 सीट्स के ऊपर रिगिंग हुई है, सारी इलेक्शन रिग होगी। पीडीएम ने तो शुरू में इतनी बात ही नहीं की, इसकी बात तो अब जाके हुई जबकि इसकी कारकर्दगी इतनी बुरी हो गई, आवाम के अंदर नफरत पैदा होनी शुरू हो गई और इनकी यू टर्न्स और इनकी नाअहली नज़र आनी शुरू हो गई और मुश्किलात आनी शुरू हो गई। तो फिर लोगों ने अटैक की और फिर जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तो बोझ आना ही था। तो ये हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि यही एक नैरेटिव है अब आगे, इसी को देखना है कि इसके अंदर जरदारी साहब किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रखते हैं और नून लीग को चुप करके बैठाते हैं कि चुप करो, और फिर आगे कैसे ये बढ़ते हैं। क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब कर सकते हैं जरदारी साहब? आफ्टर ऑल अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक और झटका तो इतना मुश्किल नहीं है अब, मगर फिर ये देखना होगा कि क्या एस्टैब्लिशमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। क्या एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि जाने दें यार, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता तो होने दें, हम क्या कर सकते हैं। मगर वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इसके पीछे बिहाइंड द सीन्स एस्टैब्लिशमेंट, जरदारी साहब और अपोजिशन कुछ ना कुछ स्टिचअप नहीं कर लेगी कि अगर इनको फ़ारग भी करना है तो आगे कैसे बढ़ना है। उसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस किस्म की अबूरी हुकूमत होगी, वगैरह वगैरह, वो फिर बाद में मसले डिस्कस करने पड़ेंगे। मगर अभी उसकी तरफ जब आगे बढ़ेंगे पीडीएम वाले तो जाहिर है ये आपस में भी डिस्कस करने पड़ेंगे और जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में उनके साथ भी उनको भी आगे बात बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 10, 15, 20 दिन जो है ये बड़े अहम हैं। उसकी वजह ये है कि जरदारी साहब अपनी गेम जो है उसको डीपन करेंगे, क्योंकि पहला राउंड तो जरदारी साहब ले गए हैं। ये जो कुछ किया है ये जरदारी साहब की बदौलत हुआ है ये सब कुछ। इसीलिए मियाँ साहब भी चुप हैं, मरियम भी चुप है, पीडीएम वाले भी कह रहे हैं अच्छा जी आप यहाँ तक आ गए हैं, चले और करके दिखाएं हमें, किसी तरीके से इनको निकालें, फिर बाकी बातें बात कर लेंगे हम कि किसने क्या करना है, कौन आना है, कौन जाना है, इलेक्शन होने की वो बात की बात है। अभी तक तो ये फैसला है कि अब अगला कदम ये है कि इनकी आपस में मीटिंग होगी पीडीएम वालों की, और फिर मेरा ख्याल है जरदारी साहब को मौका दिया जाएगा। अच्छा जी लॉन्ग मार्च तो भी 26 तारीख को है या 27 को या 28 को, 2 दिन शायद इधर उधर हो जाए, उस वक्त तक आप बना लें और कुछ बनता है तो ठीक है, आप नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, कर लें, नहीं कर सकते तो फिर देखा जाएगा। लॉन्ग मार्च के बाद भी आगे भी जो है ज़िंदगी पड़ी है एंड सो ऑन। तो अब गेम चल पड़ी है और मैं ये कहूँगा कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी बहुत न्यूट्रल रहेगी तो उस वक्त तक इमरान खान साहब बड़े ख़तरे में हैं। जब पूरी न्यूट्रल हो जाएगी तो ये उड़ जाएंगे, और अगर उनका साथ देंगे और इन हालात में तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान होने जा रहा है। पर सेठी साहब 2 मेरे सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि आपने भी कहा अगले 10-15 दिन अहम होंगे, लेकिन आज तो वो आ गया उनका ऐलान कि वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है प्राइम मिनिस्टर ने, वो कह रहे हैं कि वो अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है और अपने अरकान असम्बली को उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ने से भी मना कर दिया कि वो वहीं रहेंगे। तो एक ये क्या वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि इससे पहले कि पीडीएम कोई वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए कि पहले ही मैं उनको करके, और ये जो स्टिचिंग अप करनी है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या कोई ये स्ट्रैटेजी है? और दूसरा मैं साथ इसमें जोड़ रही हूँ ये सवाल कि इस्टेब्लिशमेंट तो बाय डेफिनेशन वो न्यूट्रल नहीं हो सकती ना, वो तो उसने उसका इंटरेस्ट और एक एक्टिव प्लेयर है वो।
मगर मैंने आपसे कहा ना, ये सवाल को तो मैं जल्दी से फारग करता हूँ। वो एक्टिव प्लेयर तो है, मगर वो पिटाई हो रही है ना, तो अब उसमें फिर एक्टिविटी जो है वो चेंज करनी पड़ती है ना, रुख चेंज करना पड़ता है। फेल हो गया ये सारा हाइब्रिड सिस्टम, और सारा बोझ एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया इमरान खान साहब। कारकर्दगी अच्छी होती तो कामयाब हो जाता है ये सिस्टम। तो उस वक्त तो सबने वाह वाह करनी थी फिर एस्टेब्लिशमेंट की कि यार कमाल का सिस्टम बना दिया, चल पड़ा। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट की तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब आइए, अब आपने जो दूसरी बात की कि इमरान खान साहब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, ले लें। अगर ना लिया तो उड़ जाएंगे, अगर ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी स्टेज पे फिर आ सकता है। लॉन्ग मार्च तो होनी है। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अगर आसिफ जरदारी साहब लोग तोड़ सकते हैं, और आगे भी तो तोड़ सकते हैं ना। जैसे वो कह रहे थे मैंने तो 20 के करीब का फैसला किया हुआ था, तो वो कहाँ गए? इधर उधर हो गए ना। तो अब वो कहीं इधर ही है ना, कहीं इधर उधर चले तो गए, मगर टारगेटेड तो है ना। और बेचैनी पीटीआई के अंदर तो बहुत है। अब आप कह रहे हैं उनको ढकने लगे हैं इस्लामाबाद में, तो आपका क्या ख्याल है? ढकने के साथ काम चलते हैं? ये छोटी बेनज़ीर ने भी ढके थे 1989 में, नवाज शरीफ साहब ने भी ढके थे चांगा मांगा में 1989-90 में। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, फेल हो गया बिकॉज इस किस्म की हरकतें हो रही थी, मगर फिर छुट्टी तो हो ही गई ना। बिकॉज जब ये इस किस्म की स्टेज आ जाती है तो फिर उसको मुलतवी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इमरान खान साहब हाथ पैर मार लें, वो आए थे इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, और वो उस दिन जाएंगे जब इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करेगी कि अब ये ऑन बैलेंस ये सिस्टम जो है ये स्टक हो गया है, ये रुक ये चल नहीं रहा, कुछ करना पड़ेगा। और इमरान खान जो है वो एक असासा था, अब वो असासा नहीं रहा, वो हमारे गले पड़ गया। अब ये मोटी बात है। अब ये हम नहीं, आप और मैं नहीं फैसला कर सकते, ये वो खुद ही वो फैसला करेंगे। और इसके अंदर हालात भी, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मईशत का रोल, इस वक्त जो महंगाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो गले पड़ी हुई हैं हुकूमत के, पाकिस्तान की कौम के, जो गुस्सा है अवाम के अंदर, और जो पीडीएम और जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए ना, ये छोटी बात थी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, बाई इलेक्शंस, इट्स ये बड़ी स्ट्रेंथ का ये इजहार है ये, कि वो इदारे जो कि उल्टे हुए थे इमरान खान साहब को सपोर्ट करने, वो भी हिल गए हैं। वो भी देख रहे हैं यार ये थोड़ा सा अपने आप को सीधी राह पे ले लें, ये तो गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं। तो अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उन्होंने तो देखा होगा ना इलेक्शन कमीशन के फैसले को कैसे खैर मकदम किया आवाम ने, मीडिया ने, वाह वाह वाह। तो अब वो जजेस अगर रास्ता कोई ढूंढ रहे थे, तो फिर उन्होंने सोचा ना ही सही, छोड़ दो इसको, ये खुद ही कर ले जो कुछ करना है इन्होंने। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये कानून लिजिटिमेसी जो है, ये सिर्फ एक लफ्ज़ों के ऊपर नहीं होती, ये माहौल एक होता है जिसके अंदर चीज़ें देखी जाती हैं कि ये लिजिटिमेट हैं या इलिजिटिमेट हैं। ये जो सारा कुछ हुआ है, ये अब एक इलिजिटिमेट चीज़ नज़र आनी शुरू होगी आवाम को। इसलिए वो लोग जो कि गेम खेलना चाह रहे हैं, उनको मौका मिल गया गेम खेलने का, और ये गेम आप देख रहे हैं जैसे ये आगे बढ़ रही है। बिल्कुल जी, अब होगा क्या वो तो हम अब देखेंगे, मगर गेम तो इज़ डेफिनेटली ऑन। अब जितनी तेज़ी से अब चीज़ें हो रही हैं, तो वो कहते हैं ना कि बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक